हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज की वीडियो का टॉपिक है चैनलिंग, जो डिवाइन की तरफ से कराई गई है मुझे। और डिवाइन मस्कुलाइन के लिए इस बार बहुत सारी चैनलिंग हुई है ज़्यादातर। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ, और एनर्जी रेजोनेट करे तो कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से ही चैनलिंग आई है बहुत सारी। उसमें एक सॉन्ग भी चैनल हुआ है मुझे, और उस सॉन्ग का एक मतलब लिरिक्स है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। और वो सॉन्ग मैं कमेंट में पिन कर दूँगी, आप लोग वहाँ से सुन लीजिएगा। और जिन्हें ना मिले वो थोड़ा सा कमेंट को ऊपर और नीचे करके देखिएगा, उसी में रहता है, मिल जाएगा। तो सॉन्ग का लिरिक्स कुछ ऐसा था: मुझको धड़कनों पे एतबार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है। कुछ इस प्रकार का लिरिक्स है, जो तकरीबन 3 दिन से सोते उठते जागते हर समय मेरे माइंड में पॉप आउट हो रहे हैं। और मैंने सोचा कि शायद ये चैनलिंग है, तो आप लोग को डिलीवर कर दूँ। उसके बाद चलिए अभी मस्कुलाइन की एनर्जी में बताती हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन में से जो मस्कुलाइन जिन्हें लगता था कि उन्हें कभी प्यार नहीं होगा, जिन्हें लगता था कि वो प्यार व्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे, खासकर ये जो मतलब चैनलिंग है, ये जो अभी जो मैं बता रही हूँ, ये उन्हीं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है जिन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी वो ट्रू लव के चक्कर में पड़ेंगे। और ये जो भी डिवाइन मस्कुलाइन है, इनका दिल पहले टूट चुका है, बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है इनका बहुत बुरी तरीके से। और तब से उन्होंने कहा था, मतलब अपने अंदर एक ये बना लिया था कि अब मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। बिल्कुल उन्हीं डिवाइन मस्कुलाइन की ये एनर्जी निकल कर आई है। जो अभी सॉन्ग जो चैनल हुआ है, खासकर ये उन्हीं के लिए है जिन्हें लगता था कि मुझे प्यार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और उन्हें आपसे जब वो मिले तब उन्हें लगता था कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। उन डिवाइन मस्कुलाइन को फाइनली अब ये क्लिक होने लगा है। उनके जो कहते नहीं, हमारे अंदर से ही एक क्लिक होती है, हमें जो इनर कॉलिंग होती है वो बताती है कि अब आपको प्यार हो रहा है, अब हमें प्यार हो रहा है। तो यही एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन की निकल कर आई है। उस सॉन्ग का लिरिक्स मैंने आपको बताया कि मुझको धड़कनों पे एतबार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है। तो अब उनको कहीं ना कहीं ये बिलीव होने लगा है कि वो प्यार में है। और ये जिनकी भी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, मतलब जो भी फेमनाइन के डीएम की एनर्जी है, ये काफ़ी अच्छी एनर्जी इस बार निकल कर आई है। ये जो डीएम है अभी काफ़ी पैशनेट लवर है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं, ये जो डीएम है, और उन्हीं की तरफ से ये आया है। तो सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, और ये सॉन्ग जो है वो सभी के लिए है। अभी जो डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है, इस सॉन्ग से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन ने मतलब ऐसा सोचा है कि वो अपना प्लेस चेंज करेंगे, चेंजेस आ रहे हैं उनके लाइफ में। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है। अब वो कहीं से भी अपना जो प्लेस है वो भी चेंज कर सकते हैं, या फिर वर्क प्लेस है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन मतलब ऐसे हैं जो एकदम से उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी हो रही है कि जो वो तुरंत आपसे बात करे, एकदम तुरंत। और इस समय जिनकी भी डिवाइन मस्कुलाइन की ये एनर्जी है, उन डिवाइन फेमनाइन को कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है, कुछ भी उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो हुआ भी होगा आप लोग के साथ में। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में बताइएगा। और एक बात और कि अभी जो डिवाइन मस्कुलाइन की जो ये एनर्जी, ये काफ़ी लाइट एनर्जी है। वो कॉल करेंगे भी तो वो बात नहीं कर पाएंगे। वो कॉल करेंगे बस इतना बताने के लिए कॉल करेंगे कि मतलब वो अपनी जो मौजूदगी है
वो आपके लाइफ में दिखाना चाहते हैं कि हाँ हूँ मैं तुम्हारे लाइफ में। लेकिन ऐसा कुछ जो आप सोचोगे कि अब कॉल आया है या मैसेज आया है, लंबी बात होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जिस तरह से डिवाइन इंटरवेंशन अभी डीएम के लाइफ में चल रहा है, तो अभी डीएम का दिमाग बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, उनकी एनर्जी भी स्टेबल नहीं है। आज वो कुछ सोच रहे हैं तो कल वो कुछ और भी सोच सकते हैं। ये उनके जो लाइफ सिचुएशन अभी जो चल रही है, ये उस पे निर्भर करता है। तो इसीलिए, और बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन को अभी जो रियलाइज़ हुआ है, ये मतलब ये जो एनर्जी है ये अभी से चलते रहेगी। क्योंकि देखिए, हम जब कोई गलती करते हैं और या फिर किसी चीज़ को खो देते हैं, तो उसके बाद जो हमें रियलाइज़ होता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए होता है कि हमने ये गलती की थी और हमें रियलाइजेशन है कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी। या फिर हम किसी चीज़ को खोते हैं तो उसका भी रियलाइजेशन होता है कि हमने कितनी कीमती चीज़ को खोया था। ये कभी ख़त्म नहीं होता है आपके अंदर से, किसी के भी अंदर से। तो ये मतलब ऐसा डिवाइन मस्कुलाइन के साथ अभी हो रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन के द्वारा डिवाइन मस्कुलाइन को अभी 3D की चीज़ों से डिटैच किया जा रहा है। ये बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन के साथ हो रहा है। आप किसी भी जर्नी के किसी भी स्टेजेस पे हो, ये मैटर नहीं करता है, ये सभी के साथ हो रहा है। क्योंकि जब भी डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो वो सभी के साथ होता है। आप चाहे किसी भी स्टेजेस पे हो, मतलब कभी भी इस जर्नी में टैप इन किए हो, आए हो, ये सभी के साथ होता है। जो कलेक्टिव की जो एनर्जी है वो 99% तक रेजोनेटेड होती है, जो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए होती है। तो इसमें अभी डिवाइन मस्कुलाइन को 3D की चीज़ों से धीरे धीरे करके डिटैच किया जा रहा है। अब आप इस जर्नी में नए हो तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन डिटैच हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं होंगे, उनको टाइम लगेगा। क्योंकि आपको वर्क करना है, आपको टाइम लगेगा अपने आप को फुल्ली अवेकन कराने में। उसके बाद मैं एक बात बता दूं कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा अवेकन है, बहुत अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रही है, उनके डिवाइन मस्कुलाइन जो डिटैचमेंट में अभी आए हैं 3D की चीज़ों से धीरे धीरे जब वो डिटैच हो रहे हैं, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी उनके साथ। और एक टाइम पे जब वो हर चीज़ से अपने आप को डिटैच फील करेंगे, तब वो आपके पास आने की सोचेंगे। तब उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे अटैचमेंट होगी, इतने सारे डिटैचमेंट के बाद। तो एक और बात कि डिवाइन मस्कुलाइन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिली से डिटैच फील कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से डिटैच फील कर रहे हैं। ये मैंने पहले ऊपर बताया है डिवाइन इंटरवेंशन है, तो ये झटका भी सभी को लगने हैं। जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन, उन सभी को ये झटके से गुजरने हैं। उनको डिटैच उनके फैमिली एंड फ्रेंड से भी किया जा रहा है। मतलब उनके अंदर से खुद एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि उनको अभी किसी के साथ मतलब हैंग आउट नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है, उनके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना है। वो अकेले रहना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अकेलापन फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो अकेले रहना चाह रहे हैं। पता है क्यों? वो अकेले इसलिए रहना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, ताकि आगे चल के वो इस जर्नी को समझ सके। जब तक आप जितना ज़्यादा दूसरों से बात करोगे ना, उतना ज़्यादा आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जर्नी को डिले करते हो जब आप अपनी एनर्जी इधर उधर वेस्ट करते हो। तो डिवाइन ही कभी कभी ऐसे कर देते कि हम किसी से भी बात नहीं कर पाते। हमारे अंदर मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें अब किसी से बात ही नहीं करनी, मतलब अंदर से मन ही नहीं करता है कि किसी से बात करें। बिल्कुल ये एनर्जी अभी डिवाइन मस्कुलाइन की चल रही है कि उनका मन ही नहीं हो रहा है कि किसी से बात करें। हाँ, अगर उनको ट्रिगर मिल रहा है तो थोड़ी देर के लिए वो आपको याद कर रहे हैं। इससे आपको कैसे पता चलेगा? आपको ऐसे पता चलेगा कि आपके हार्ट चक्रा में सडन पेन फील होगा। ज़्यादातर राइट साइड में हार्ट चक्रा में पेन फील होगा आपको सडन, या राइट हैंड में सडन पेन फील होगा। वो कैसा? जैसे सुई चुभ होता है, एकदम से ऐसा लगेगा कि राइट हैंड में किसी ने सुई चुभो दिया है। ऐसा वाला जो पेन होगा वो आपको सडन फील होगा। ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा, 2 या 3 सेकंड के लिए ही आपको फील होगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और आपको राइट साइड में भी अगर आपको पेन फील हो रहा है हार्ट चक्रा के राइट साइड में, तो ये डिवाइन मस्कुलाइन के अभी जो हार्ट चक्रा है वो सब अभी धीरे धीरे प्रोसेस में आ रहे हैं। ओपनिंग के प्रोसेस जो होते हैं, जो हमारा हार्ट चक्रा ओपन होने वाला रहता है, तो उसके पहले एक प्रोसेस होती है जिसमें वो क्लीन होती है, हील होती है, तब जाके वो ओपन होती है। तो बिल्कुल यही प्रोसेस में उनका हार्ट चक्रा आ चुका है। इस समय आप डिवाइन फेमिनाइन लोगों को बहुत सारे हार्ट सिंबल दिख रहे होंगे और दूसरे में ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहे होंगे।
और उसके बाद पिंक रोजेस भी ज़्यादा दिख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें आपके हार्ट चक्रा को शो करती है। हार्ट सिंबल दिखना, पिंक रोजेस दिखना एंड ग्रीन कलर ज़्यादा दिखना, ये सब आपके हार्ट चक्रा को शो करता है। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन को जो चीज़ ज़्यादा दिख रही है उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन है जो अभी इस समय अपने आप को खुद ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो उनको बांध के रखा है या उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर है, कुछ भी नहीं है। वो अपने आप से बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अब ये किनकी एनर्जी है ये तो मुझे नहीं पता है। ये बस मतलब बहुत कम डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये चैनल किया जा रहा है कि मतलब डिवाइन मस्कुलाइन खुद से ही इल्यूजन में है, खुद से ही, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके साथ कनेक्शन में आना बहुत मुश्किल है। मतलब वो जो 3D के माइंडसेट से सोच रहे हैं कि जैसे आप उनके कास्ट की नहीं हो, उनका कल्चर बैकग्राउंड ये सब अलग है, आपका अलग है। तो वो इल्यूज़न में है कि नहीं ये सब मैं ब्रेक नहीं कर सकता, ये सब मैं नहीं तोड़ सकता और इन सब को तोड़ करके आगे बढ़ना ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ। लेकिन वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, डिवाइन उनके साथ है, लेकिन वो खुद ही नहीं करना चाहते हैं। ये एनर्जी में अभी वो स्टकनेस की एनर्जी में, ये ज़्यादा दिन की नहीं है। आगे आने वाले जो न्यू मून है उसके बाद वो खुद ब खुद इस एनर्जी से फ्री महसूस करेंगे अपने आप को। तो ये कम ही मतलब ऐसा था। उसके बाद मैं एक बात फेमिनाइन के लिए कह दूँ कि आप में से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को किसी मस्कुलाइन के तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वो जैसे कि मैं बता दूं आपके भाई हो सकते हैं, कोई सोलमेट हो सकता है या फिर आपके फादर हो सकता है, क्योंकि मुझे ड्रीम में दिखा कि मेरे फादर मुझे हग कर रहे हैं, बिल्कुल उसी बच्ची की तरह जैसे मैं छोटी सी बच्ची थी और वो मुझे प्यार करते थे, हग करते थे, उस तरह से मैंने इधर देखा है ड्रीम में 2 दिन पहले कि मुझे ऐसा कुछ दिखा कि मेरे फादर मुझे उसी बच्ची की तरह प्यार कर रहे हैं जितनी छोटी मैं थी। तो आपको हेल्प मिल सकता है उनके तरफ से, ब्लेसिंग्स मिल सकती है उनकी तरफ से, सपोर्ट मिल सकता है, किसी भी मस्कुलाइन की तरफ से मिल सकता है। मतलब कोई मेल फिगर है यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रही हूँ। पता नहीं मैं सही से बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग समझ जाते हो बहुत अच्छे से, सो थैंक यू। तो ये एनर्जी। उसके बाद बहुत सारी फेमिनाइन आप लोगों को ड्रीम में, देखिए मैं हर बार कहती हूँ कि ड्रीम पे फोकस बनाए रखिए, हर बार कहती हूँ कि ड्रीम को डीकोड करना सीखिए। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ड्रीम के थ्रू बताई जाती है, लेकिन आप लोग क्या करती हो, आप लोग ना उसे डीकोड करती हो ना समझने की कोशिश करती हो। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आपने सवाल किया डिवाइन से, जवाब के तौर पर डिवाइन ने आपको ड्रीम में दिखाया, क्योंकि सामने से आके तो बोलेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है कि उस ड्रीम को डीकोड करना है ताकि आप जवाब जान सको अपने सवाल का, लेकिन डिकोड करते नहीं और उसी सवाल को बार बार दोहरा के डिवाइन से पूछते हो कि डिवाइन मुझे बताइए इसका क्या आंसर आएगा, क्या होगा, क्या होने वाला है। मतलब तो इस टाइम पे जो भी डिवाइन फेमिनाइन को ड्रीम के थ्रू समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें डिवाइन कुछ ऐसे बर्ड्स दिखा सकते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा है, जो एकदम से नया सा लगेगा आपको देखकर, या फिर कुछ ऐसे बटरफ्लाई एक ही दिखेंगे, वो कलर उनका एकदम से चेंज होगा, मतलब यूनिक दिखेगा आपको, वो जल्दी नहीं कभी दिखा होगा आपको, फर्स्ट टाइम ही आपको दिखेगा। तो वो आपके सवाल का जवाब होगा। तो फेमिनाइन की एनर्जी मैंने कम बताई है, दो दिन के बाद मैं डिटेल में फेमिनाइन की एनर्जी लेकर आऊँगी। ये ज़्यादातर मस्कुलाइन के लिए ही था। ये आप लोग सॉन्ग ज़रूर सुन लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो गॉड ब्लेस यू।